फिर 2 ओवर्स डालने वाला बॉलर का आ जाने लगा, फिर 0 हो गया। आदमी हमेशा एक जैसी परफॉर्मेंस नहीं करता जिंदगी में। एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी परफॉर्मेंस, अब ये तो नहीं हर दिन तो संडे नहीं होता, थोड़ी परफॉर्मेंस खराब भी होती है, दूसरे दिन परफॉर्मेंस अच्छी भी होती है। कि स्ट्राइक बॉलर यस, कि चेंज होता रहता है। जैसे कि पहले कपिल देव थे, फिर मनोज प्रभाकर आए, अब श्रीनाथ हैं। तो हर एक बॉलर का टाइम हमेशा के लिए नहीं रहता। लेकिन आप मानते हैं कि आप स्लो डाउन हो गए थे, जैसे कि जीआर विश्वनाथ ने इल्जाम लगाया है? स्लो डाउन का मतलब ये नहीं कि आप उसकी बॉलिंग बिल्कुल खत्म हो गई है। स्लो डाउन, उससे पूछो तो सही क्या प्रॉब्लम क्या है। अब आप ये वर्ल्ड कप में देखो, जितने भी तेज गेंद फेंकने वाले हैं सबकी पिटाई हुई है। तो मैं यही सोचता रहा, क्योंकि मैं इतना तेज तो हूं नहीं, मैं सिर्फ यही सोचता रहा अगर बॉल को हल्का स्लो कर दिया जाए तो दे हैव टू हिट, कि आएगा नहीं बॉल बैट पर। तो मे बी आई ट्राइड समथिंग एल्स एंड दे थॉट समथिंग एल्स। अब ऐसा हिट किया कि 2 ओवर में 34 रन। अब ये तो वकार यूनिस साहब ने भी 2 ओवर में 45 रन खाए, मगर ये और बात है कि मनोज प्रभाकर की जो परफॉर्मेंस है वो काउंट हो गई, ये उनकी वजह से मैच हार गए। वकार यूनिस अभी भी टीम में है। आपको क्या लगता है कि पिट पिटा के भी आपको टीम में रखना चाहिए था उन्हें? ये तो मैं यही कहता हूं इसमें कि हर आदमी का बुरा दिन होता है, शायद वो मेरा बुरा दिन था। देखिए, बड़े साफ तौर पर अजीत वाडेकर ने कहा कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी खराब थी, इसकी वजह से उसको ड्रॉप करना पड़ा। खराब थी एक मैच में, जो आदमी 10 साल से परफॉर्मेंस दिए जा रहा है और सब अप्रिशिएट करते हैं, और एक मैच बाई चांस उसका खराब हो गया, तो इसका मतलब वो 10 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया गया। ये तो कहाँ की इंसाफी है, आप बताएं। आपने उनसे पूछा नहीं कि ऐसा क्यों अन्याय किया जा रहा है मेरे साथ? अगर मैं कप्तान हूं तो मैं बोलूंगा, डोंट वरी, वी आर जस्ट ट्राइंग समथिंग एल्स, सो यू विल बी देयर। तो मैं नहीं सोचता कि उन लोगों में इतने गट्स थे कि मुझे आगे एक्सप्लेन करते कि हम तुझे क्यों ड्रॉप कर रहे हैं। मेरा ख्याल उनमें हिम्मत ही नहीं थी। और जो मैं सोचता हूं, ये ऐसा आदमी तभी करता है जब वो गलत हो। इंडियन टीम के कैप्टन अजहरुद्दीन ने कहा आपको कि कोई बात नहीं, अगर ड्रॉप कर दिया तो आई विल सपोर्ट यू। वो बाद में कहा कि जब मैं ड्रॉप कर दिया, उससे पहले उन्होंने बताना, वो तो तब मुझे पता चला जब अखबार में लिखा कि मनोज वोंट बी प्लेइंग इन दिस मैच। देन आई वेंट टू हिम, तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसे टाल दिया कि इंशाल्लाह आई विल बी देयर। आई डोंट ब्लेम हिम बिकॉज दैट वाज नॉट ओनली हिज डिसीजन। जो कैप्टन है टीम के, उन्होंने तो ये सेलेक्टर्स को बताया होगा ना कि इनकी परफॉर्मेंस खराब हुई है, इन पर मुझे भरोसा नहीं है, इनसे अब मैं बॉल नहीं कराना चाहता हूं। तो ऐसे तो चलो, मैं सोचता हूं एक मैच में मैंने परफॉर्मेंस खराब हुई, मुझे निकाल दिया, ठीक है। अब आप सेमीफाइनल देखिए, वहां सिर्फ 2 लोगों की परफॉर्मेंस थी, बाकी 0। तो बाकी 9 चेंजेस क्यों नहीं हुए? उसमें अजहरुद्दीन भी थे। अगर ऐसी बात होती, इतने गट्स हैं उनमें ड्रॉप करने के, तो टीम चेंज करनी थी ना पूरी। सचिन से अगर वो 9 ड्रॉप्स होते थे तो अजहरुद्दीन साहब भी बाहर होते थे, सिर्फ सचिन और कुंबले बच जाते थे। तो उनसे अब कहां तक खेलोगे? तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं थी, उसके पीछे कोई और वजह थी निकालने की? ये तो आपने बोला, मैंने नहीं बोला। मैं आपसे पूछ रहा हूं। हो सकता। अब मैं उनके दिल की बात कैसे जान सकता? मैं तो अपने दिल की बात बता सकता हूं ना। Manoj, are you being diplomatic because if you say anything now, it might affect your benefit match. बेनिफिट मैच क्या है? कितने पैसे होंगे उसमें? मैं पैसे के लिए तो कभी लड़ाई नहीं। मनोज प्रभाकर में एक ही खासियत रही है, वो काले को काला बोलता है आज तक। जो गलत है उसको वो गलत ही बोला। आपने कहा कि सम एस्टीम्ड पीपल। जी मैंने बोला। ये सम एस्टीम्ड पीपल जिनके व्यवहार से आपको तकलीफ हुई, जिनका ट्रीटमेंट आप कह रहे हैं खराब था, उनके तो कुछ नाम भी होंगे? नाम अब आपको सोचना चाहिए ना। सम एस्टीम्ड पीपल का मतलब है जिन्होंने सिलेक्शन किया, मतलब पूरी कमेटी बैठी हुई थी, तो वो गलत। देखिए, सच ये है कि आप उनको आज गलत कह रहे हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। सच्ची बात यह है कि जिस समय मैच खत्म हुआ था, आपकी खराब परफॉर्मेंस हुई थी, उस समय आप अपने डीमोटिवेटेड थे और आप रिटायर होना चाहते थे। ऐसा कभी नहीं बोला मैंने कि मैं रिटायर होना चाहता था। जब मुझे उन्होंने ड्रॉप किया तो श्रीनाथ मैंने देखा इतने डर के बॉल कर रहे थे, कुछ कहने की हद नहीं। तो मैंने देखा कि अगर श्रीनाथ का यह हाल है, उसको क्यों डर था? क्योंकि ये मनोज प्रभाकर के साथ आज ऐसा कर सकते हैं, तो आने वाले कल में अगर आज मेरी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है तो कौन बाहर बैठा है? मनोज प्रभाकर। उसको तो ये खिलाएंगे, तो कौन ड्रॉप होगा? मैं। तो अगर आज आप अपने जो मेन बॉलर्स हैं उनको आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, तो मैं नहीं सोचता कि ये टीम कभी जीत सकती है।
आपको आके संदीप पाटिल ने समझाया था, उन्होंने कहा था कि इस समय रिटायरमेंट की जरूरत नहीं है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा? तो वो आए मेरे पास, कहने लगे कि ये तो बात नहीं है, मैंने भी ऐसे किया था, तो डोंट वरी। वो ऐसी बात करके टीम मैनेजमेंट में थे, वो जो सिलेक्शन कमेटी थी, अब उसके बाद भी मुझे नहीं लिया, तो फिर वो मतलब ये तो दोगली बात होगी। एक बार ऐसे भी बोल दिया, दूसरी बार दूसरी तरफ बोल दिया। और अभी उन्होंने कहा कि बड़े ग्रेसफुल तरीके से रिटायर होना चाहिए था। मैं समझता हूं कि शायद जब आदमी के दिल में खोट हो तब वो दूसरे को ब्लेम करता है। शायद वो कुछ और सोच रहे होंगे और कुछ और हो गया। वो सोच रहे होंगे शायद कि अगले टूर में मैनेजर हैं वो, तो मेरे जैसे बॉलर की उनको जरूरत होगी, तो वो कहेंगे ग्रेसफुली नहीं रिटायर हुआ, क्योंकि वो मुझे चाहते होंगे कि मैं जाऊं। बेशक वो अपने पे इल्जाम ना लेकर मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। आप जिस तरह से रिटायर हुए हैं, ये कोई फाइटर का तरीका नहीं है। ऐसा तो कायर करते हैं। ये एक फाइटर का तरीका है। मुझे पता था मैं 2 साल और खेल सकता हूं और परफॉर्म कर सकता हूं। मैंने सिर्फ इसलिए रिटायरमेंट लिया है कि एक चीज को प्रूव करने के लिए कि 10 साल आदमी दिन रात एक करके मेहनत करके जो परफॉर्मेंस देता है, अगर उसका एक दिन खराब हो जाता है जिंदगी का, तो उसको ये ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये एक डिसीजन जो लिया है, ये कॉर्ड नहीं ले सकता, ये एक दिलेर आदमी ले सकता है, जो मैंने किया। आपके दिल में दर्द तो है रिटायर होने का, और हालत ऐसी है कि कहा भी ना जाए, रहा भी ना जाए, क्या करूं? नहीं, दर्द है एक ही चीज का कि अब मैं हिंदुस्तान के लिए वो परफॉर्मेंस, मतलब मैं जितवाता था, और मेरे में अभी भी वो चीज है कि अभी भी अगर मैं खेलूं मैं अपने कंट्री को जितवा सकता हूं। यही चीज मुझे दिल में है, बाकी और मुझे किसी चीज का दुख नहीं है। आई हैव नो रिग्रेट्स एट ऑल। ये आपके निर्णय से क्या आपके चाहने वालों के ऊपर दुख नहीं होगा उनको? मैंने जो निर्णय लिया है, मैं समझ रहा था कि मैं अकेला ही हूं, पर अब मुझे पता चला मेरे साथ बहुत लोग हैं जो मुझे प्यार करते थे। ये तो मैंने एक शुरुआत करी है। वो कहते हैं ना, मैं तो अकेला ही चला था कि अपनी मंजिल की ओर, लोग साथ आते गए और कारवां बन गया। ये तो चलता रहता। मेरी जो फोन की घंटी है वो रुक ही नहीं रही है, सिर्फ यही कह रहे हैं कि आपने जो लिया डिसीजन उसको आप कैंसिल करो, आप वापस आओ, अब तो क्रिकेट देखने को मन ही नहीं करेगा। और मुझे मालूम नहीं था कि इतना लोग मुझे प्यार करते हैं। मनोज, कभी कभी ऐसे नहीं लगता कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ये तो बेआबरू वाली बात थोड़ी होगी। मनोज जी, क्या अगर टीम को आपकी दोबारा जरूरत पड़ी तो क्या आप अपने फैसले पर दोबारा विचार करेंगे? टीम को मेरी जरूरत कब नहीं थी, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, मैं कोई स्पेयर व्हील नहीं हूं जो अगर पंचर हुई स्टेपनी तो दूसरा व्हील लगा के उसमें चला दी और गाड़ी चला दी। मनोज प्रभाकर जैसे खेला है, उसको अगर कोई अच्छा ट्रीट नहीं करेगा तो आई डोंट वांट टू प्ले। If at a later date in the near future it is realized that it was a mistake to drop you from these matches, would you then come back or you would still say no? शायर ने 2 लाइनें लिखी थी इस पर कि हो गई है पीर पर्वत की पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बेइंसाफी की हद हो चुकी है, अब इंसाफ मिलना चाहिए क्रिकेटर्स को जो खेलते हैं दिल से, इतनी मेहनत करके सेक्रीफाइस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो एक मैच में अगर उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाए तो उसको दूध में से जैसे मक्खी निकाल के फेंक दे। पूछ रहे हैं कि जो सेलेक्टर्स हैं जिन्होंने गलती कर दी है, अब वो क्या करें? कान पकड़े, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, क्या करें? ये तो आप उनसे पूछो वो क्या करना चाहते हैं, मैं थोड़ी बताऊंगा। नहीं, आप किस चीज पर मानेंगे? जी मैंने बोला ना, जब मैं एक स्टेप ले लेता हूं तो मैं पीछे हटता ही नहीं। संन्यास लिया है मैंने, कोई अपना मतलब जो मेरा एम है वो मैंने समाप्त नहीं किया। मेरा सिर्फ एक ही एम है कि मेरी आवाज दबेगी नहीं। जो आज मैंने कदम उठाया है वो आने वाले क्रिकेटर्स के लिए उठाया है, मैंने अपने लिए नहीं उठाया। मैं और भी 2 साल खेल सकता था, जैसे मैंने बोला। मैं यही चाहता हूं कि जो आज आवाज मैंने उठाई है, अगर मुझे एक हाथ पीछे मिले, मैं अकेला तो इतना नहीं कर सकता, मगर मैं यही चाहता हूं कि जितने भी लोग आज यंगस्टर हैं जो अपकमिंग हैं और उनको चांस नहीं दिया जा रहा है, मैं चाहता हूं उनकी हेल्प करना। इमरान खान की तरह आप भी राजनीति में आने का विचार बना रहे हैं? मैंने डिसाइड तो नहीं किया है कुछ,
मगर why not? अगर I need a support, so if somebody is helping me, I can do the wonder. और अब वक्त है आपकी अदालत में आज की कार्रवाई पर जनता के जज के फैसले का। Defendant Manoj Prabhakar was remarkably defensive and unaggressive during his cross-examination. This is just not the style of the Manoj Prabhakar we all know. The defendant deflected most of the charges during the early part of the inquisition. He obviously took his time warming up, in much the same way he bats. For someone who says that he still has 2 more years of cricket left, his retirement is probably ill-timed. Overall, I find the defendant not guilty. ये था आपकी अदालत में मनोज प्रभाकर पर जनता का मुकदमा और जनता के जज का फैसला। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।